देखो, 5 पूछे हो तो 5 ही बताती हूँ, वरना लोग कहते हैं कि एक तो पागल है ऊपर से बड़बोली भी है। मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं। अगर आपकी हर दुआ कबूल होती तो आप अब तक स्वर्गवासी होते। आपको सच में चाहने वाले ही आपसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। आपको पता होता है कि आप औकात से ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन आपको ही भरोसा है कि मिलने कहाँ वाला है। आप ऊपर वाले के मजे ले रहे हैं और वो आपको जो मिला है उसमें आप खुश रह जाते तो आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं होता। पॉइंट नंबर 1, आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके मर जाने पर आपका भी मर जाने का प्लान हो सकता होगा, लेकिन आपको पूछा जाए कि कैसे मरोगे तो आपके पास शायद ही कोई जवाब हो। अगर आपको विकल्प भी दिए जाएं तो आप एन मौके पर मुकर जाएंगे और दुआ करेंगे कि अगली की याद के भरोसे मैं जी लूंगा। इतना प्यार कोई किसी से करता नहीं। मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं। पॉइंट नंबर 2, आपने भगवान से कहा होगा कभी कभी कि इस जिल्लत की जिंदगी से तो बेहतर है कि अपने पास बुला ले। अमूमन हफ्ते में 2 बार तो बोल ही लेते होंगे। भगवान इसको सीरियसली नहीं लेते। लेते होते तो आपके मजे नहीं लेते। तो चिल, जिंदगी है उसे जियो और मजे करो, वरना भगवान आपके मजे ले ही रहा है। पॉइंट नंबर 3, कभी अपने जीवन साथी से, अपने बच्चे से, अपने परिवार से छूटकर कुछ समय के लिए अकेले रहने की दुआएं मांगी हैं? कभी अपने बेबी को रोते रहने दिया है? कभी रूठी हुई मम्मी को गुस्से में न मनाने का प्रण लिया है? कभी पापा से बातचीत बंद की है ये सोचकर कि इनको समझा के मतलब नहीं है? रिश्ते हमेशा सुखदायी नहीं होते। हर वक्त वो रेशम का दुपट्टा नहीं होते। जैसे तुम कभी कभी अपने अपनों से तंग आ जाते हो, वैसे ही वो भी तुमसे त्रस्त हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि मर जाता तो बेहतर होता। अनन्य प्रेम केवल ईश्वर से संभव है, बाकी सब मोह माया है। पॉइंट नंबर 4, इसे मनुष्यों को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी जीव हिंदी नहीं समझते तो मैं क्यों समझाऊं। इसी तरह जब आपका मांगा हुआ आपको नहीं मिलता तो भगवान कहते हैं कि इसको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तो क्या कहूं इससे। पॉइंट नंबर 2 पे धकेल देता हूं, समझ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, तुम्हारे दुख में दुनिया सुख खोज रही है। नहीं हो यकीन तो अपने अंतर्मन में झांक कर देख लो। तुम भी लाइन तोड़कर पहले कुछ पा जाना चाहते हो। तुम्हें भी वो चाहिए जो शायद किसी और की प्रार्थना में है। तुम्हें अपने पास की संपत्ति की सार संभाल के बजाय दूसरे की दौलत में से हिस्सा नहीं चाहिए। देखो, जब तक कुछ परोसा हुआ खत्म नहीं करोगे तब तक अगला भोग नहीं मिलेगा। अपनी थाली का आनंद लो। लालच का अंत अनंत भूख है, वो कभी खत्म नहीं होगी। ऊपर वाले की भोजनशाला में जूठन नहीं होती। हो गए 5 पॉइंट। ज्ञान बहुत है लेकिन कभी घमंड नहीं किया। जीवन का कड़वा सच है असफलता। अगर कोई किसी की असफलता के बारे में बात करता है तो उसको वो बहुत कड़वी लगती है। जब कोई किसी को कहता है कि इसको ये नहीं आता जबकि बाकी लोग उसी काम को अच्छे से करते हैं तो एक उम्र के बाद उसको वो बातें बहुत बुरी लगने लगती हैं। जिंदगी में जो इंसान असफल हो जाता है उसको वो बातें बहुत कचोटती हैं कि वो अपनी जिंदगी में असफल हो गया। उम्र के 30-35 साल तक हमसे जो गलती होती है और जब हम 50 को क्रॉस करते हैं तब हम जिंदगी को और अच्छे से समझने लगते हैं। ये अनुभव होता है दुनिया को देखने का अनुभव, जो 35 साल में भी अच्छे से नहीं मिल पाता। फिर एक उम्र ऐसी आती है जब अफसोस होने लगता है कि काश मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता, काश उस समय ऐसा नहीं करके ऐसा किया होता तो अच्छा हो जाता। मगर वो कहते हैं ना कि जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है और यही जिंदगी है। मुझे ही देखिए, मैं आज सोचता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में असफल रह गया पर सोचता हूँ कि अभी भी समय है।